हेलो एवरीवन। और लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि लिन और पीक स्वॉर्ड वैली के स्वॉर्ड वॉल के अंदर जाकर 9 स्पिरिचुअल एमुलेट्स को सीखते हैं, जिसमें पीक सिर्फ 3 को सीख पाता है और लिन सबको सीख जाता है। और साथ ही दूसरी तरफ बैटल ग्राउंड के अंदर हेशिन और एक लावा यूजर की फाइट हो रही थी और इस फाइट के बीच में लिन और वुलोंग आपस में शर्त लगाते हैं कि कौन इस फाइट को जीतेगा, जिसमें होता ये है कि लिन इस शर्त को जीत जाता है और लिन था हेशिन के साइड में और वुलोंग लिन को हराने के लिए एक बार फिर से शर्त लगाता है। जिसके बाद इस पार्ट की शुरुआत होती है। पार्ट की शुरुआत में हम ये देख पाते हैं कि लिन और वुलोंग का नाम अनाउंसमेंट होता है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स लिन को लूजर समझ रहे थे और ये बोल रहे थे कि लिन सिर्फ लक की वजह से ही पिछली स्टेज को क्लियर कर पाया है। और आपको वो सेक्ट के स्टूडेंट याद होंगे जिनको लिन ने स्टेज 1 के अंदर हराया था। तो उसी में से एक लड़की बोलती है कि ये तो वही लड़का है जो कि हमारे सामने वीक बनने का नाटक कर रहा था। और उस लड़की की बात सुनकर बाकी सारे लोग सोचते हैं कि क्या लिन सही में इतना ज्यादा पावरफुल है। और उधर दूसरी तरफ जहाँ पर बैटिंग हो रही थी वहाँ पर वुलोंग लिन को कन्विंस कर लेता है एक बार फिर से शर्त लगाने के लिए। और लिन बोलता है कि अगर तुम इस बार ये शर्त हार जाते हो तो तुम्हें डबल पैसे देने पड़ेंगे। वुलोंग लिन की ये कंडीशन मानकर बैटलफील्ड के अंदर एंट्री करता है, जिसमें पीक के सीनियर इन दोनों का वहां पर वेलकम करते हैं और बोलते हैं कि जो भी सबसे पहले हार मानेगा या फिर इस स्टेज से नीचे गिर जाएगा वो इस फाइट से एलिमिनेट हो जाएगा। एंड लिन और वुलोंग ये शर्त को मान लेते हैं और इसके बाद फाइट शुरू होती है, जिसमें लिन अपनी स्पिरिचुअल फिनिक्स स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उस स्वॉर्ड के बाहर निकलते ही उसमें से फिनिक्स स्पिरिट रिलीज होती है, जिसको देखकर पीक और यान काफी ज्यादा खुश होते हैं। और साथ ही जितने भी लोग थे वहां पर उन सब के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड लिन के पास भी हो सकती है। और सेक्ट मास्टर ने ही लिन को वो मटेरियल दिया था जिसकी वजह से उसकी ये स्वॉर्ड फायर मास्टर ने बनाकर दी थी। और हम वुलोंग का पर्सपेक्टिव देख पाते हैं और हम जानते हैं कि स्टेज 1 के अंदर लिन की जितनी भी फाइट हो रही थी वुलोंग उन सब पर नजर रख रहा था और लिन के फाइटिंग स्टाइल को सीख रहा था। और वो बोलता है कि तुम डॉज करने में काफी ज्यादा अच्छे हो, लेकिन तुम मेरी असैसिनेशन स्वॉर्ड टेक्निक से कैसे बचते हो ये तो देखना ही पड़ेगा। और ये बोलकर वो अपनी आइस फायर स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से लिन के ऊपर अटैक करता है और वो अटैक करते ही वहां से बिल्कुल गायब हो गया था और लिन को समझ नहीं आता कि वो बंदा आखिर कहाँ चला गया। और साथ ही बैठी हुई ऑडियंस भी कुछ समझ नहीं पाती। लेकिन तभी वुलोंग लिन के पीछे से शैडो के अंदर निकलता है और लिन के ऊपर अटैक करता है और लिन वुलोंग के अटैक को काफी सही से डॉज कर लेता है। जिसके बाद वुलोंग की आइस स्वॉर्ड की वजह से लिन का पैर बर्फ के अंदर फ्रोज हो जाता है और वुलोंग लिन से बोलता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, इस शर्त को तो मैं ही जीतने वाला हूँ। और ये बोलकर वो फिर से शैडोज के अंदर मूव करने लगता है और शैडोज के अंदर मूव करते हुए वो दोबारा से पीछे से अटैक करता है लिन के, जिसको लिन पकड़ लेता है। और आइस स्वॉर्ड टच होने की वजह से लिन का अब हाथ भी फ्रोज हो चुका था और ये देखकर ऑडियंस को लगता है कि अब तो लिन बहुत ज्यादा खतरे में है। और इस फाइट को जल्दी खत्म करने के लिए वुलोंग काफी सारे अटैक्स को लिन के ऊपर करता है और पैर और हाथ फ्रोज होने की वजह से लिन की बॉडी भी काफी ज्यादा स्लो हो गई थी, जिसकी वजह से वुलोंग के काफी सारे अटैक्स लिन को लग जाते हैं और लिन अब पूरा का पूरा फ्रोज हो चुका था। और वुलोंग लिन को हराने के लिए उसको अपनी स्वॉर्ड से पूरी तरीके से खत्म कर देता है, जिसको देखकर सारे लोगों को यही लगता है कि अब तो लिन हार गया। लेकिन ऑडियंस में बैठा एक बंदा बोलता है कि लिन अभी नहीं हारा, क्योंकि अभी कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। और वुलोंग भी ये बात समझ जाता है और तभी हम लिन की फ्रोज बॉडी के अंदर कुछ हलचल देख पाते हैं और हमें पता चलता है कि लिन वुलोंग को पागल बनाने के लिए इल्यूजन क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से जो आइस बॉडी हमने देखी वो तो बस एक इल्यूजन था। असली लिन तो अटैक करने के लिए सही मौके की तलाश में था और वो वुलोंग की सेम कॉपी का इस्तेमाल करते हुए वुलोंग से फाइट करने लगता है। और वुलोंग बोलता है कि तुम्हें भी असैसिनेशन स्वॉर्ड टेक्निक आती है, तो देखते हैं कि अब इस टेक्निक में हम दोनों में से बेहतर कौन है। और ये बोलकर अब ये दोनों काफी ज्यादा स्पीड के अंदर सेम टेक्निक से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और इन दोनों की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जो नॉर्मल कल्टीवेशन वाले स्टूडेंट्स
हैं उनको तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन पीक के सीनियर और बाकी सारे एल्डर्स को ये सारी फाइट बिल्कुल क्लियर दिख रही थी, जिसमें लिन और वुलोंग अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का यूज करते हुए असैसिनेशन स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिसमें लिन पोर्टल के थ्रू वुलोंग के ऊपर अटैक कर रहा था और वुलोंग भी पोर्टल्स को क्रिएट करके वापस से लिन के ऊपर काउंटर अटैक करता है। और इतनी सारी एनर्जी इस्तेमाल करने के बाद इनकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है और अब बाकी सारे स्टूडेंट्स भी इस फाइट को क्लियर देख पा रहे थे, जिसमें ये दोनों दूर होकर वापस से एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए चार्ज करते हैं। और जैसे ही इनकी स्वॉर्ड आपस में टकराती है, वहां से एक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता है, जिसको देखकर दूसरे स्टूडेंट्स भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले लिन की इतनी पावर्स को कभी नहीं देखा था। और अब लिन और वुलोंग एक दूसरे के ऊपर फाइनल अटैक करने के लिए जाते हैं, जिसमें होता ये है कि लिन की स्पेशलिटी टेक्निक के सामने वुलोंग काफी आसानी से हार जाता है और वुलोंग लिन से बोलता है कि मैं इस टेक्निक को काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो तुम मेरे से ज्यादा इस टेक्निक में अच्छे कैसे हो सकते हो। और लिन सोचता है कि जितने भी ये सेक्ट के स्टूडेंट टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो हजारों साल पहले लिन के मास्टर ने क्रिएट करी थी, और लिन के मास्टर ने सारी टेक्निक की स्पेशलिटी और वीकनेस लिन को बता रखा था, और इसी वजह से लिन भी इस बैटल को जीत चुका है। और लिन की इस फाइट को देखकर फायर मास्टर लिन के मास्टर से उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ताई जुआन के मास्टर को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि लिन जो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड यूज कर रहा है उसको बनाने के लिए जो मेटल था वो सेक्ट लीडर ने दिया था, इसलिए वो बोलता है कि शायद आपकी पावर्स लिन के स्वॉर्ड के अंदर आ गई है और लिन चीटिंग कर रहा है। और स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं कि अगर ऐसा होता तो लिन वुलोंग को पहले ही हरा देता, उसको इतना टाइम नहीं लगता वुलोंग को हराने में, और लिन कोई भी चीटिंग नहीं कर रहा। और ये सुनकर लिन के मास्टर बोलते हैं कि कुछ आलसी लोगों को हमसे कुछ ज्यादा ही जलन होती है। और इसके बाद आज के दिन का सेकंड मैच स्टार्ट होता है, जिसमें यान की फाइट हो रही थी लू हाओ नाम के बंदे से। और लू हाओ बोलता है कि क्या तुम भी सीनियर लिन की तरह पावरफुल हो, लेकिन यान बोलता है कि मैं सीनियर लिन की तरह पावरफुल तो नहीं, लेकिन मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी है और उस मेहनत से मैंने जो पावर्स गेन करी है उसकी मदद से मैं तुम्हें आज हराने वाला हूँ। और हम यान का फ्लैशबैक देख पाते हैं, जिसमें हम ये जान पाते हैं कि यान ने स्वॉर्ड वॉल के अंदर काफी बार प्रैक्टिस करी, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुआ वाइटल स्पिरिट को सीखने में। लेकिन इस बार लिन की हेल्प की वजह से वो इस काम को कर पाया, और यान ने एक नई टेक्निक सीखी थी जिसका नाम था फास्ट एज लाइट टेक्निक। और इसकी वजह से यान की बॉडी काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है और वो एक ऐसा अटैक करता है जिसकी वजह से लू हाओ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि लू हाओ ने फास्ट एज लाइट टेक्निक जैसी कोई टेक्निक आज तक देखी ही नहीं थी। और अब यान दोबारा से फाइट के पोज में आ चुका था और लू हाओ समझ गया था कि यान फिर से वैसा ही एक अटैक दोबारा करने वाला है, और यान दोबारा से वही फास्ट एज लाइट टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से होता ये है कि लू हाओ की स्वॉर्ड टूट जाती है और वो सबसे चिल्ला के बोलता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ और मेरे ऊपर कोई और अटैक मत करना। और फाइट का रिजल्ट सुनने के बाद यान अपने घुटनों पे आकर बैठ जाता है, क्योंकि उसको काफी ज्यादा पेन हो रहा था। और यान को चेक करने के लिए पीक के सीनियर वहाँ पर आते हैं और वो ये बताते हैं कि यान जिस टेक्निक को अभी यूज कर रहा था वो यान की लिमिट से भी काफी ज्यादा ऊपर की टेक्निक है, और अगर यान ने दोबारा इस टेक्निक को यूज किया तो उसकी लाइफ को काफी ज्यादा रिस्क है। और यान को देखकर वहाँ पर लिन आता है और उसको वापस अपने घर पर ले जाने के लिए उठा लेता है। और यान बोलता है कि सीनियर आप ऐसा मत करो, क्योंकि जो अब फाइट होने वाली है उसमें बाकी स्टूडेंट्स आपके ओपोनेंट हो सकते हैं। लेकिन लिन बोलता है कि मेरे लिए तुम्हारी हेल्थ सबसे पहले है, और ये बोलकर वो यान को घर ले जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।